हेलो माय शिवरिंग स्टार्स, कैसे हैं मेरे चमकते सितारे। में तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर और आपके अपने प्यारे से प्रवेश बैच में। क्या हाल चाल है मेरे चमकते सितारों? हाउ आर यू ऑल? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। प्राची, आकाश, साम्या, जीनत, श्वेता, ऐश्वर्या, समीर, कैसे है भाई? सन्नी, रूबी, आयशा, हेलो एवरीबॉडी। जहान, आरती, पुलकित, श्वेता, श्रवण, समीर, काशिफ, शाश्वत, अंजलि। मैम आपके चमकते सितारे आपसे गुस्सा है? क्यों भाई? कहाँ थी मैम इतने दिन? बेटा लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रही थी आपको रिकॉर्डेड। मैम आप पतले कैसे हो गए? सच में पतले हो गए? थैंक यू। कैसे हो भाई सभी के सभी स्टूडेंट्स? वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देख करके। कैसे है भाई सभी के सभी बच्चे प्यारे प्यारे? सब बढ़िया? हाँ जी, हाँ जी बेटा जी, शुरू करें जी क्लास को। मैम आप बहुत वीक लग रही हो बेटा, वैसे ही आपको लग रहा होगा। आई हैव नो आइडिया ऐसा क्यों लग रहा है, बट आई एम हैप्पी भी मैं पतली लग रही हूँ। हाँ जी, अच्छा मैं पतली हो गई हूँ। आज वीडियो कॉल जरूर करेंगे बच्चा, बिल्कुल करेंगे। ओके तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज की इस पर्टिकुलर क्लास को। मैं आपको बता देती हूँ आपके अपकमिंग जो चैप्टर्स बोर्ड्स में आने वाले, दैट विल हार्डली टेक एक हफ्ता मुश्किल से। बोर्ड्स वाले चैप्टर आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। और सिर्फ जो हमारा रह जाएगा वो सीयूटी के रिगार्ड में बायोमोलिक्यूल्स रह जाएगा और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, वहाँ कोल्ड नहीं है बेटा, यहाँ कोल्ड बहुत है। बाहर तो बहुत सर्दी है। एक्चुअली हम स्टूडियोज में होते हैं ना, तो कई स्टूडियोज में एसी नहीं चल रहा है, बंद करवाया हुआ हमने। और जब हम बोलते हैं बहुत एनर्जी लिबरेट आउट होती है ना, बहुत एनर्जी लगती भी है ना। तो इसलिए अब जैसे देखो अब बंद हो गया है एसी, है ना, तो इट्स लाइक अंदर तो इट्स गर्मी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो बहुत अनयूजुअल लग रहा है। फाइनली मैम लाइव आ गए, हाँ जी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की इस क्लास को। आज का बेटा हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है, राइट। और आज बेटा जी जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, लेट मी क्लैरिफाई। आज बेटा सबसे पहले मैं आपको, हमने पिछली क्लास में एल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट कर लिया था, सो एल्डोल कंडेंसेशन को ही मैं डेप्थ में आज पढ़ाने वाली हूँ, आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। इसके बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, मतलब 2 टाइप्स हैं, तो वो दोनों टाइप्स को विद सम क्वेश्चंस में करवाऊंगी। अगर हमारा ये टाइमली कंप्लीट हो जाता है तो आई विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। हाउ इज द जोश? माय तो जोश इज वेरी हाई, बट व्हाट अबाउट यू पीपल, बता दीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस पीछे चल रहा है? नहीं बच्चा, अब तो मैं बता रही हूँ मुश्किल से हफ्ता लगेगा, बोर्ड्स वाले तुम्हारे चैप्टर डन हो जाएंगे। उसके बाद यार अपने 2 तो छुटके से चैप्टर है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर, तो जल्दी जल्दी होने वाला है। आप मान के चलो भी इसी मैं कहूंगी 2 हफ्ते में, मतलब आप मान लो ऑर्गेनिक अपनी मोस्ट प्रोबेबली अपन कंप्लीट कर देंगे, है ना। चले जी स्टार्ट करें आज की इस पर्टिकुलर क्लास को। रेडी एवरीबॉडी? बोलो रेडी। अच्छा तो यार देखो, पिछली क्लास के अंदर मैम ने जो केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करवाई थी, दैट वाज योर एल्डोल कंडेंसेशन वाली। कौन सी स्टार्ट की थी बच्चा? अपन ने एल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट की थी। अच्छा अब यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर सबसे पहली चीज जो हमें समझनी होती है, मैम एल्डोल का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्डोल, क्या होता है बेटा एल्डोल। तो एल्डोल की अगर हम बात करते हैं तो बेटा एल्ड का मतलब होता है एल्डिहाइड, एल्ड का मतलब होता है एल्डिहाइड, ओल का मतलब होता है अल्कोहल, ओल का मतलब क्या होता है बच्चा? अल्कोहल होता है। अल्ड का मतलब होता है एल्डिहाइड, ओल का मतलब होता है अल्कोहल। किसी भी एक कंपाउंड के अंदर अगर आपके यदि 2 ग्रुप आते हैं, क्या आते हैं? 2 ग्रुप आते हैं। कौन से मैम? एल्डिहाइड। कौन सा मैम? अल्कोहल। अगर ये दोनों ग्रुप आ जाए बेटा तो वो हमारी जो कंपाउंड क्रिएट होती है उसको एल्डोल बोलते हैं। अच्छा ठीक है, कंडेंसेशन का यहाँ मतलब क्या है बेटा? आप पहले एल्डोल प्रोडक्ट बनाते हो एंड देन यू रिमूव वाटर। क्या करते हैं बच्चा? हम पानी को रिमूव करते हैं तो हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें मैम जो हमें पता होनी चाहिए। पहली छुटकी सी चीज क्या है मैम? पहली छुटकी सी चीज ये होती है दैट इट अकर्स इन दी प्रेजेंस, इट अकर्स इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस। बेटा ये एक बेस की प्रेजेंस में टेक्स प्लेस करता है। अब मैम ये बेस क्या होता है?
बेस क्या होता है, आइए इसकी बात करते हैं। तो बेटा आपने ना थ्योरीज पढ़ी होंगी 11वीं कक्षा में, 11th क्लास में आपने अपने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, किसके अंदर भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आपने थ्योरीज पढ़ी थी एसिड बेस की। किसकी मैम, एसिड बेस की, थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो मैं इसकी बात करने जा रही हूँ बच्चे। 3 थ्योरीज आपने वहां पर पढ़ी थी, कौन सी मैम, 3 थ्योरीज हमने वहां पर पढ़ी थी, है ना जी। तो बेटा पहली थ्योरी हमने जो यहाँ पढ़ी है वो आर्हेनियस थ्योरी है, किसी ने नहीं किया तो उनको आज पता चल जाएगा, आर्हेनियस थ्योरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्या माइंस में भी आगे आपको काम आएगा, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, तो यू शुड नो दिस। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी देखोगे देन ऑल्सो यू शुड नो अबाउट, ठीक है भी, एसिड क्या होता है। हाँ नहीं पढ़ी अब है, मैं तभी बता रही हूँ बेटा। 11वीं कक्षा का एक टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां पर आपके पास 3 थ्योरीज आती हैं जो एसिड क्या होता है उसको बताती है, जो बेस क्या होता है बेटा उसको समझाती है। पहली थ्योरी का नाम आता है आर्हेनियस थ्योरी। क्या नाम होता है बच्चा जी, आर्हेनियस थ्योरी। दूसरी थ्योरी जो हमारे पास आती है बेटा वो आती है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। और तीसरी थ्योरी जो अपने पास आती है वो आती है लुईस एसिड बेस थ्योरी। कौन सी आती है मैम, लुईस एसिड बेस थ्योरी आती है। सो बेसिकली वी हैव 3 थ्योरीज ओवर हियर। अगर अपन बात करते हैं सबसे पहली थ्योरी की, किसकी मैम, सबसे पहली थ्योरी जिसको आर्हेनियस थ्योरी कहते हैं, इनके अकॉर्डिंगली बच्चे एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव को डोनेट कर दे। क्या कर दे बेटा, जो H पॉजिटिव को दे देता है उसको हम एसिड बोलते हैं, दिस इज व्हाट इज रेफर्ड एज एसिड, वो एसिड होता है। अच्छा मैम बेस कौन होता है, इनके अकॉर्डिंगली बेस वो होता है जो डोनेट कर दे OH नेगेटिव को। तो आर्हेनियस थ्योरी जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव पे डिपेंडेंट होती है। H पॉजिटिव को डोनेट करने वाला एसिड होगा, OH नेगेटिव को डोनेट करने वाला आपका बेस हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज रेफर टू एज योर एसिड बेस विद रिगार्ड टू आर्हेनियस थ्योरी। डन है जी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली बेटा जो एसिड होता है, अगेन वो सेम डेफिनेशन है, जो H पॉजिटिव को डोनेट कर दे, क्या कर दे, H पॉजिटिव आयन को जो डोनेट कर देता है मैम वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट होता है, उसके अकॉर्डिंगली एसिड होता है। बेस इसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट है भाई, इसमें तो बेस वो होता है जो OH नेगेटिव डोनेशन होती है, यहाँ बेस वो नहीं होता। यहाँ बेस कौन होता है मैम, यहाँ बेस वो होता है जो एक्सेप्ट करता है H पॉजिटिव को। इसका उल्टा कर दो, अगर एसिड H पॉजिटिव दे रहा है तो बेस H पॉजिटिव लेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो आई वुड से दैट एसिड इज समथिंग व्हिच इज डोनेटिंग H पॉजिटिव एंड बेस इज समथिंग व्हिच इज एक्सेप्टिंग H पॉजिटिव। यस यस, ठीक है। अब बारी आती है लुईस एसिड बेस थ्योरी की। तो बेटा ये जो थ्योरी है ना, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, LP का मतलब क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। इसका H पॉजिटिव OH नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं होता है ना। लुईस एसिड बेस थ्योरी की बात करते हैं तो मैम एसिड कौन होता है, एसिड वो होता है, अब यहाँ तक अभी उसका काम क्या था, डोनेट करना। यार इधर भी डोनेशन हो रही थी, इधर भी डोनेशन हो रही थी, अभी तक डोनेट ही कर रहा था। लेकिन जब हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं ना तो उल्टा है, अब डोनेशन नहीं है, अब एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्ट करना है। क्या है अब, एक्सेप्टेंस है। तो अब क्या करेगा मैम, ये एक्सेप्ट करेगा। अब क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा किसको मैम, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को। किसकी एक्सेप्टेंस है मैम, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेप्टेंस है। अभी तक तो मैम डोनेशन हो रहा था ना, अब उल्टा हो जाएगा एसिड के केस में, कब, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स में। तो बेटा बेस अब इसका उल्टा हो जाएगा, बेस क्या करेगा मैम, बेस करेगा डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को। अब जब मैं बात कर रही हूं हमारे एल्डोल कंडेंसेशन की, किसकी बात करी जा रही है बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन की। तो मैं दोबारा से क्लियर करती हूँ, रिपीट करती हूँ अभी तक मैंने क्या बताया। बच्चे मैंने आपको बताया एल्डोल कंडेंसेशन में, एल्डोल में अल्ड का मतलब ALD का मतलब एल्डिहाइड है, ओल का मतलब एल्कोहल है, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें आपको ये दोनों चीजें देखने को मिले, एल्डिहाइड भी देखने को मिले, आपको एल्कोहल भी देखने को मिले, वो एल्डोल प्रोडक्ट होता है। कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ, आपने पानी उसमें से निकाल देना है, एल्डोल बनाओगे पानी निकालोगे, फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। बेटा ये एक बेस की प्रेजेंस में होता है। अब इसकी एक और कंडीशन मैं आपको बताती हूँ तो आपको इनकी चीजें थोड़ी और समझ आएंगी। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, ये 2 कंडीशन है। पहली क्या है, बेस की प्रेजेंस में होना चाहिए, और दूसरी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब मैम हाइड्रोजन की टर्म्स में बेस की कौन सी डेफिनेशन आती है,
हाइड्रोजन की टर्म्स में बेस की कौन सी डेफिनेशन आती है मैम? पहली डेफिनेशन में तो OH नेगेटिव को डोनेट कर रहा है, दूसरी डेफिनेशन में H पॉजिटिव के रिगार्ड में आ गई मैम, और तीसरी में लोन पेयर है। तो हमें तो भाई ये वाली चाहिए डेफिनेशन जहां H पॉजिटिव की बात कर रहा हो। तो बेस क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा H पॉजिटिव को। बेस क्या करेगा बेटा? एक्सेप्ट करेगा H पॉजिटिव को। तो मैम यहाँ कौन सी डेफिनेशन की बात हो रही है? अभी अगर आप अल्फा हाइड्रोजन बोल रही हो चाहिए, तो ये क्या करेगा? बेस ये इस अल्फा हाइड्रोजन को लेने जाएगा, क्योंकि बेस का काम क्या है? एक्सेप्ट करना है H पॉजिटिव को। सो जो ये बेस आप ले रहे हो, इसको इसी अल्फा हाइड्रोजन की तलाश है, इसको ये एक्सेप्ट करने आ रहा है। अभी तू आ चल मेरे साथ चल, है ना? तो बेस का काम क्या है? H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना। कौन सा H पॉजिटिव मैम? यह है अल्फा हाइड्रोजन वाला। यहां तक क्लियर हो गया है? तो सभी स्टूडेंट्स भाई इसको पहले लिख लें, नोट कर लें यार, है ना? फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लो। डन बेटे, सभी ने कर लिया? चले, अच्छा चलो अब बेटा आगे समझना। आज बहुत सारे एग्जांपल्स करवाने वाली हूं मैं इसकी, एक एक एग्जांपल को पकड़ते हैं। पहली बात तो मैम, दिस रिएक्शन में इधर अगर आपको एल्डोल फॉर्मेशन करनी है, एल्डोल फॉर्मेशन अकर्स इन 2 स्टेप्स। बेटा एल्डोल की जो फॉर्मेशन होती है ना यार, वो 2 स्टेप्स में होती है। आइए कौन सा स्टेप? पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अनायन। क्या होता है मैम? फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अनाइन। अच्छा बेटा कार्ब अनाइन क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा मुझे? कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज कार्ब अनाइन? हेलो स्वयं बेटा, हेलो आशुतोष, आदित्य, वेरी गुड। कार्ब अनाइन क्या होता है मैम? जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो कार्बोकटाइन होता है, जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है वो कार्ब अनाइन होता है ना? तो कार्ब अनाइन का मतलब क्या होता है? जब कार्बन पे कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। कैसे बनता है मैम कार्बन अनाइन? मान लीजिए मैंने आपको एक प्रश्न दे दिया, मैंने मान लीजिए आपको ये प्यारा सा सवाल दे दिया, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो बेटा यहां पर मैंने आपको दे दिया इसके 2 मॉलिक्यूल और मैंने बोला इसकी रिएक्शन करवाओ डाइल्यूट NaOH में। क्वेश्चन दे दिया। पहली बात तो आपको ये चेक करना है क्या यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। पहली कंडीशन टू चेक अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। तो बेटा सोच करके बताना। यहाँ एक सवाल और देती हूँ तुम्हें, मुझे बताना कितने अल्फा हाइड्रोजन इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। चलिए लेट्स सी कौन बताएगा बेटा इन तीनों केसेस में कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये बताइए। बताइए, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं देखना आएगा तो क्वेश्चन कैसे करोगे यार? मैम कैसे देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन? अगर हमारा ये ग्रुप जो है, हमें पता है ना एल्डिहाइड की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, तो इस ग्रुप के रिगार्ड में ये जो R है ये अल्फा कार्बन है और इस पे जो हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ग्रुप के साथ वाला हाइड्रोजन इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन यार। ग्रुप के साथ जो आपका कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और उस पे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो मैम यहां पर ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है और इस पे जो हाइड्रोजन है यार ये अल्फा हाइड्रोजन है ना? यहाँ पे क्या कोई अल्फा कार्बन है मैम? अल्फा कार्बन ही 0 है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी कितने होंगे? 0 होंगे। होगा ही नहीं यार। यहाँ कितने हैं? 3 है। यहाँ देखो इस ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन यार, उसके बगल वाला बीटा हो जाएगा। तो अल्फा कार्बन वाले हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं, 302। क्लियर एवरीवन? सभी को क्लियर हो गया बच्चा? इस हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं करना, ये तो रिप्रेजेंटेड ग्रुप हो गया ना आपका एल्डिहाइड वाला। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन पहचानना आया सभी को? बोलो जी, समझ आया सभी को? जीतू बेटा आप गलत लिख रहे हो। यस क्लियर हुआ बच्चा? जल्दी बताएं।
बोलो बेटा जी, क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? चलो, तो अब इस केस के अंदर हमें क्या करना है? इस केस के अंदर हमें क्या करना है बेटा? हमें इस कंपाउंड के जब दो मॉलिक्यूल्स मिल जाए, जब दो सेम मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो मैम दो सेम मॉलिक्यूल्स में क्या होती है? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होती है बेटे? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। मैम यहाँ NaOH जो आपने डाइल्यूट फॉर्मेट में लिया है, इसमें हमारा बेस कौन है? बेस हुआ जो H पॉजिटिव लेगा। H पॉजिटिव कौन लेगा? जिसपे खुद पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। कैसा चार्ज? नेगेटिव। तो यार यहाँ पर सीधी सी बात है, OH नेगेटिव जो है, दिस इज अवर बेस। बेस को क्या करता है मैम? ये एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? एक्सेप्ट करता है H पॉजिटिव को। कौन से H पॉजिटिव को लेने आएगा? अल्फा हाइड्रोजन को। चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। आइए फॉर्मेशन करते हैं कार्ब अनाइन की। बेटा पहला मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, CH3C डबल बॉन्ड OH। कौन आ रहा है? OH नेगेटिव। इसको मैं ओपन करके ऐसे लिख दूं, CH2H। एक अल्फा हाइड्रोजन अलग से दिखा दे हम? हाँ जी मैम, एक अल्फा हाइड्रोजन बेटा मैंने अलग से शो कर दिया। कौन आया? OH नेगेटिव। कौन आया? OH नेगेटिव। क्या करेगा? कहेगा H पॉजिटिव चल मेरे साथ। क्या करेगा बच्चा? H पॉजिटिव को ले जाएगा। H पॉजिटिव का मतलब क्या? हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन्स के जा रहा है। हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन्स के जा रहा है, तभी H पॉजिटिव बना। इलेक्ट्रॉन को लेके जाता तो H नेगेटिव होता ना, पर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ करके जा रहा है। कह रहा है बाय बाय टाटा, मैं H पॉजिटिव फॉर्मेट में जाऊंगा, OH नेगेटिव से मिल जाऊंगा और पानी बना लूंगा। मैं खुशी खुशी पानी बना लूंगा। वो निकल जाता है यार वहां से। वो जब निकल जाता है तो उस बेचारे के जो ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, वो दूसरे बेचारे कार्बन पे ब्रेक हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन पे ब्रेक हो जाते हैं। अब जब कार्बन पे ब्रेक हो रहे हैं बच्चा, तो ये क्या है? कार्बन पे कैसा चार्ज आया मैम? CH2 पे नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH आ गया। मैम ये क्या है? दिस इज कार्ब अनाइन। भाई कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आना ही क्या होता है मैम? कार्ब अनाइन होता है। क्या कहलाते हैं मैम? कार्ब अनाइन कहलाते हैं। तो बेटा पहले स्टेप में तो तुमने क्या कर लिया मैम? पहले स्टेप में तो हमने कार्ब अनाइन बना लिया। बना लिया? बना लो सभी, पहले कार्ब अनाइन बना ले। अभी मेरे पड़ोस में शादी चल रही है, डीजे बहुत तेज चल रहा है, तो बेटा कानों में ईयरफोन्स लगा के क्लास को सुन लो, है ना बेटा? बट दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन भी अपन पढ़ना छोड़ दें। चलो जी, सभी बच्चे इतना नोट करें, फिर अपन करते हैं आगे। पहला स्टेप हो गया क्लियर। बेटा सेकंड स्टेप में क्या होगा? कौन बताएगा? हाँ जी सोनाली जी बताइए। सोनाली, आर्यन, स्वयं, दीप्ति, कौन बताएगा बेटा? क्या होगा अगले स्टेप में? बताओ बच्चे, क्या होगा अगले स्टेप में? नोटेड मैम। मैम अटैक करेगा ये कार्बोनाइन किस पे? दूसरे एल्डिहाइड पे। दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। आइए देखते हैं बेटा। तो देखिए ये कार्बोनाइन दूसरे एल्डिहाइड पे, दूसरे एल्डिहाइड को यहाँ लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। ये कार्बोनाइन को लिखते हैं CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH। आ जाओ देखें मैम, हमें पता है इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, हम ये जानते हैं। हम हाँ, अटैक ऑन दी अनदर एल्डिहाइड, बिल्कुल हम ये जानते हैं बेटे। ये अपना बी पार्ट है, अटैक ऑन अदर एल्डिहाइड। बेटा ये नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव पे, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक कर देगा। ठीक है? ठीक है, क्या करना है मैम? देखो इसको यहाँ लिखते हैं, ये CH3, ये C, O नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलेगी, H पहले से था। कौन जुड़ा? CH2, C डबल बॉन्ड OH। अगले स्टेप में क्या दोगे बच्चा? H पॉजिटिव। क्या दोगे बेटा? H पॉजिटिव। करवाए जी H पॉजिटिव। आ जाओ मैम, अगले स्टेप में O नेगेटिव पे H पॉजिटिव आएगा तो क्या आएगा? CH3 CHOH, CH2 C डबल बॉन्ड OH। बेटा ये जो बन गया बच्चा, ये जो बन गया, इसको क्या कहते हैं? इसी को तो एल्डोल कहते हैं। इसी को तो एल्डोल कहा जाता है। कैसे हुआ मैम ये एल्डोल? मैम कैसे एल्डोल बोल दिया आपने इसको बेटा? एल्ड मतलब एल्डिहाइड, ओल मतलब OH। एल्ड मतलब एल्डिहाइड, ओल मतलब OH। अगर एक ही कंपाउंड में बेटा
आपके पास OH आ जाए, आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए, एल्डोल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बोलो जी, बोलो। यहां तक पहले नोट करो, किसी बच्चे को कोई डाउट लगे आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं एक बार रिपीट भी करने को तैयार हूं। यहां तक सभी बच्चे नोट करें। साक्षी जी बेटा अपना दिक्कत बताओ, कौन सा स्टेप नहीं क्लियर हुआ, ए या बी? हाँ जी, जल्दी बताइए जी, क्या होगा जी, कौन बताएगा? लेट्स सी हु इज गोइंग टू टेल अस। चलो जी, एनी डाउट, एनीवन? मैम बी वाला रिपीट कर दो, अबे बोल रहा है, स्वयं बोल रहे हैं मैम रिपीट, समीर भी बोल रहे हैं प्लीज रिपीट बी वाला। आ जाओ बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट पार्ट, दोबारा से बता रही हूँ। जिस बच्चे का ध्यान नहीं था, जो बच्चा सो गया था, कृपया करके जाग जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के रिगार्ड में, ठीक है मैम? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा, समीर अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ना तो इजी हो जाएगा। देखो, एल्डोल में एल्ड मतलब एल्डिहाइड, ओल मतलब अल्कोहल, ठीक है? बेस की प्रेजेंस में होता है। बेस क्या होता है? जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे, ठीक है? हाइड्रोजन कौन सा होना चाहिए? अल्फा। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, पहले इसकी बात करते हैं। सॉरी, ये जो आपका ग्रुप है, इसके रिगार्ड में पहला कार्बन जो पास वाला है अल्फा कार्बन है, उस वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है ना? यहां देखते हैं तो मैम यहां पर भी ये ग्रुप है, इसके रिगार्ड में अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। ये ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, तो जिस पे हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है? चलो वापस आते हैं। जो बेस है हमारे पास OH नेगेटिव है, वो कहाँ आएगा? वो कहाँ आएगा? वो आएगा जी अल्फा हाइड्रोजन को लेने। ये OH नेगेटिव आता है, ये कार्बन है अल्फा, इस पे जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन H पॉजिटिव को ले जाता है। जब ले जाता है तो इन दोनों के बीच के जो दो इलेक्ट्रॉन थे, ये किस पे ब्रेक हो जाएंगे? ऑब्वियसली कार्बन पे, क्योंकि हाइड्रोजन लेके नहीं गया। तो बेटा इस तरीके से क्या बनता है? कार्बन आयन। क्या बनेगा? कार्बन आयन। अब बेटा ये कार्बन आयन क्या करेगा? दूसरे पर अटैक करेगा, दूसरे पर अटैक करेगा। ये कार्बन आयन रहा, ये दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। अगर तो आप सेम मॉलिक्यूल पे अटैक कराते हो तो सेल्फ एल्डोल है, अगर अलग पे करवाते हो क्रॉस एल्डोल होती है। अब देखो ये नेगेटिव कहां जाएगा? मैम यहां इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है। ऑक्सीजन पे ज्यादा चार्ज आता है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन के रिगार्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो मैम होगा क्या? ये नेगेटिव जाएगा इधर पॉजिटिव, तो कार्बन फिर से 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, ऑक्सीजन पे ब्रेक होगा। ग्रिग्नार्ड रीजन में तो ऐसे ही करते थे ना यार। क्या आता है देखो, ये CH3, ये CH3, ये C, ये C, इस पे H लगा है, इस पे H लगा है, इधर इलेक्ट्रॉन O नेगेटिव पे गए, इधर O नेगेटिव पे गए, ये CH2 इस C से जुड़ा, ये CH2 इस C से जुड़ा। बाकी सारी कहानी सेम, बाकी सारी कहानी सेम है ना? नहीं बेटा, राखी अभी नहीं हुआ क्रॉस। अगले स्टेप में सो नेगेटिव को H पॉजिटिव दोगे तो ये प्रोडक्ट तुम्हारा एल्डोल बन जाएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है। क्लियर हो गया? सभी को रिपीट भी कर दिया है। अब बेटा अगला स्टेप आता है कंडेंसेशन। आइए क्या करना है कंडेंसेशन में? बेटा पानी रिमूव करना है। पानी किसका रिमूव करना है? जो भी अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन हटा दो और उसके बगल का OH हटा दो और डबल बॉन्ड लगा दो। क्या करो? अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और उसके बगल का OH हटा दो और डबल बॉन्ड लगा दो। तो बेटा ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? कंडेंसेशन हो गई। तो बेटा ये क्या बना? इसकी अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 क्या बन गया मैम? ये ब्यूट 2 इन 1 अल बन गया। क्लियर हो गया है सभी को? बोलो भाई। चलो बेटा ये आपका पहला था, एक और एग्जाम्पल करते हैं। शैल वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल? अगर सभी बच्चों ने कर लिया तो बताइए। सभी बच्चों ने कर लिया तो यार अपना अगला एग्जाम्पल पे चलें। बोलो भाई। अब तो रिपीट भी कर दिया। हाँ जी चलें आगे। बेटा नोटेड नहीं लिखोगे तो मैं आगे नहीं चलूंगी, पहले आप नोट कर लें आराम से एक एक चीज को, एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखें। यस मैम नोटेड हो गया है। चलो भाई फिर एक सवाल करोगे मेरे साथ, मजा आएगा भाई। एक क्या बहुत सवाल करेंगे मैम, और भी करवाओ क्वेश्चंस। आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने आपको दे दिया, दो मॉलिक्यूल हैं CH3 CH2 CHO के, और ये आप डाइल्यूट NaOH के साथ करवा रहे हो। अब बताओ क्या करोगे?
अब बताइए कौन क्या करना है मैम। पहली बात तो मैम देखो यहाँ पे उसने हमें दो सेम मॉलिक्यूल दे दिए। क्या करा उसने मैम, हमें उसने दो सेम मॉलिक्यूल दे दिए, तो इसी को हम बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं मैम, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। दूसरी बात ये क्या होता है यार, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होती है ना। तो मैम पहला एक एल्डिहाइड उठाते हैं, पहले हम बनाते हैं एल्डोल, पहले हम एल्डोल करवाएंगे। एल्डोल करवाने के लिए मैम पहला मॉलिक्यूल है CH3 CH2। मैम CHO को ओपन करके लिख देते हैं, लिख दिया। मैम ये रिएक्शन जो है बेस की प्रेजेंस में होती है ना, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो क्या होता है बेटा, इसी के अंदर पहले अल्फा हाइड्रोजन ढूंढो, ये ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, तो इसी का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेटा इसका एक हाइड्रोजन अपन अलग से दिखा देंगे, एक हाइड्रोजन अपन ने अलग से दिखा दिया। बेटा अब यहाँ क्या आएगा, C डबल बॉन्ड H आएगा। अब यहाँ जो हम बेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव आएगा, क्या कहेगा, चलो हाइड्रोजन मेरे साथ चलो, H पॉजिटिव को ले जाएगा। मैम जब ये इस H पॉजिटिव को ले जाएगा तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे ब्रेक होंगे मैम, इस कार्बन पे ब्रेक हो जाएंगे। क्या मिलेगा ध्यान से देखना, CH3 CH, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ क्या आएगा C डबल बॉन्ड OH। तो मैम ये क्या बना, दिस इज कार्ब अनायन। कार्बनाइन क्या होता है, जब कार्बन पे कैसा चार्ज आए, नेगेटिव चार्ज आए। कार्बनाइन मैम क्या होता है, जब कार्बन पे कैसा चार्ज आए, जब कार्बन पे मैम नेगेटिव चार्ज आए, उसको मैम कार्ब अनाइन कहते हैं। हाँ बेटा ये अल्फा के बगल वाला बीटा होता है, ठीक है, पर हमें अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत है, ठीक है विक्टर। चलो बेटा फर्स्ट स्टेप हो गया, तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, अटैक करवाना है इसका दूसरे एल्डिहाइड पे, है ना। आ जाओ, अब इसका अटैक दूसरे एल्डिहाइड पे, पहले दूसरा एल्डिहाइड ड्रॉ करते हैं, CH3 CH2 CHO था, इस पे इसका अटैक करवाना है, तो इसको लिखते हैं CH3 CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। ऐसा है, बोलो भाई ऐसा है, अटैक करवाओ यार। अब कौन अटैक कराएगा मैम, हम कराएंगे। मैम हमें पता है ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होता है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, क्योंकि मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तभी ऐसा होता है, तभी ये होगा। क्या होगा मैम, मैम ये चार्ज नेगेटिव का जाएगा पॉजिटिव के पास और डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा। व्हाई, बिकॉज कार्बन कैन नॉट क्रिएट 5 बॉन्ड्स, क्योंकि मैम ये 5 बॉन्ड नहीं बनाते, इस वजह से। अब बेटा ये CH3 एज इट इज, हाँ जी, ये CH2 एज इट इज, हाँ जी, ये कार्बन और इस पे O नेगेटिव, हाँ जी, ये हाइड्रोजन पहले से लगा है। कौन जुड़ गया मैम, ये नेगेटिव वाला CH, और इस पे कौन है CH3 है, और नेगेटिव वाले CH पे कौन है C डबल बॉन्ड OH है। एम आई क्लियर यहाँ तक, बोलो जी, क्लियर हो गया यार सभी को, क्या कहते हो, क्लियर है जी, आ जाओ। अब बेटा अगले स्टेप में अपन क्या देते हैं, H पॉजिटिव, क्या दिया हमने इस O नेगेटिव को, H पॉजिटिव, क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH OH CH CH3 C डबल बॉन्ड OH मिलेगा। बेटा इसको बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलेंगे बच्चा, एल्डोल बोलेंगे। क्या कहा जाता है इसे, एल्डोल कहा जाता है। पहले यहाँ तक नोट करेंगे, नोटेड बताएंगे तभी मैं आगे चलूंगी। यहाँ तक नोट करेंगे, नोटेड बताएंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगी। नोटेड, नोटेड। अगले स्टेप में आप लोग बताओगे क्या करना है, चलो कम ऑन टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। क्या करना है बच्चे अगले स्टेप में, वेरी गुड, वाटर रिमूव करना है। मैम जो ग्रुप है उसके बगल वाले का हाइड्रोजन और उसके बगल वाले का OH जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या मिलेगा देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं, दिस इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, CH3 पहले से लगा है, और C डबल बॉन्ड OH। एम आई क्लियर एवरीबॉडी, क्या सभी को क्लियर है बच्चा, बोलो जी क्या नाम होगा मैम इसका, 1 2 3 4 5, तो दिस इज 2 मिथाइल पेंट 2 in 1 अल। क्लियर हो गया बेटा, बोलो जी सभी को क्लियर हो गया, क्या कहते हो, क्लियर बच्चे।
अनन्या जी आपकी नेमिंग गलत है बेटा। कनिष्का बेटा 2 मिथाइल में हाइफन ही नहीं लगाया, मिथाइल पेंट में गैप भी दे दिया। क्लियर हो गया? अच्छा एक और सवाल करोगे प्यारा सा? कीटोन का है, अब कीटोन का एक एग्जाम्पल कीटोन का, एक एग्जाम्पल मैम हम कीटोन का करेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 के मान लो 2 मॉलिक्यूल दे दूं, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करवा दूं, बता दो अब। चलो दिमाग लगाओ, पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, सभी बच्चे पहले खुद से ट्राई करेंगे फिर मैम बताएंगी। चलो कम ऑन एवरीवन, लेट्स सी कितने बच्चे कर पाते हैं। लेट्स सी यार कितने बजे कर पाते हैं। सर एसी एसी पता नहीं। हाँ जी सलोनी बच्चे आप पूछ सकते हो, मैं एक बारी ना तेरे डाउट्स भी आपके केटर कर लेती हूँ। कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं मैम, सलोनी पूछ रही हैं। तो सलोनी जी ध्यान से देखना बच्चा, देखो कीटोन में आप पूछ रहे हो, मान लो आपके पास यही वाला केस मैं ले लेती हूँ, ऐसा है ना। तो सलोनी पहली बात तो, अरे क्या हो गया इसको, ये देखो ये हमारा ग्रुप है, ये भी अल्फा कार्बन है बेटा, ये बगल वाला भी अल्फा कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी अल्फा हाइड्रोजन है। पॉइंट समझ गए? ठीक है चलो जी। मैम जी अगर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं और सबके बगल में अल्फा कार्बन है तो किसको अल्फा मांगेंगे बेटा? आदर्श वैसा ही कीटोन वाला ही स्टार्ट किया है, ठीक है। अल्फा और बीटा चार्ज नहीं आया समझ में यश? बेटा अल्फा देखो, जो ये कंपाउंड है इसके ये ग्रुप के रिगार्ड में ये अल्फा कार्बन है और ये इसके बगल वाला बीटा कार्बन है, हमें अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन से मतलब होना चाहिए, ठीक है। चलो एनसीईआरटी में प्रीवियस चैप्टर जो पार्ट बचा है उसका रिकॉर्डेड लेक्चर कब आएगा मैम प्लीज बताइए। बेटा इसी वीक में आपके पास सारा आ जाएगा और इवन मोर प्रैक्टिस सेशंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। ओके अभिषेक जी, और कोई बच्चा? मैम मेरा पिछला लेक्चर छूटा हुआ है, इससे पहले उसको देखो या लाइव? बेटा वैसे तो देखो मैंने ये वाली जो रिएक्शन है ना, पिछले में आपको मैंने केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करवाई थी, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी, अगर आज के लेक्चर से देख भी लोगे तो देयर इज नो कनेक्शन विद द पिछला पार्ट, ठीक है। हैप्पी? चलो करे भाई, स्टार्ट करे बेटा जी, आ जाओ। तो बेटा सबसे पहले तो कीटोन के केस के अंदर अपन शुरू करते हैं। तो देखो पहला मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। अभी एक बच्चे ने पूछा था अगर ऐसे हमें 2 R ग्रुप साइड में दिख जाए तो अल्फा कार्बन हमें कैसे पता चलेगा, है ना बेटा। तो देखिए बेटा मान लीजिए ये डबल बॉन्ड कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन, बच्चा ये वाला कार्बन भी हमारा कैसा कार्बन है? अल्फा कार्बन। बेटा ये हाइड्रोजन अपने अल्फा हाइड्रोजन है और बच्चे ये बगल वाले हाइड्रोजन भी अपने अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे, एम आई राइट? है ना। अब बेटा ध्यान से देखना एक चीज को, हमें क्या करना है, कोई भी हम यहाँ पे केस ले सकते हैं बिकॉज दिस इज अ सिमेट्रिकल काइंड ऑफ कीटोन, तो कोई भी आप अल्फा हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं क्या कर रही हूँ, इधर से CH3 को CH2H करके लिख रही हूँ, बाकी सारी कहानी सेम है। बेटा यहाँ पे कीटोल बनता है, वहां एल्डोल बनता था ना, यहाँ कीटोल बनेगा। तो कीटोल बनाने का पहला तरीका क्या है बेटा? पहला तरीका है कार्ब एनाइन की फॉर्मेशन करना। कैसे क्रिएशन होता है, क्या करना है कीटोल बनाने के लिए मैम? फॉर्मेशन करना है ऑफ कार्ब एनाइन। तो बेटा क्या होता है, सबसे पहली बात तो मैम OH नेगेटिव आता है विच एक्ट एज व्हाट? विच एक्ट एज बेस। मैम बेस का काम क्या होगा? मैम बेस का काम होगा H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना, इसको H पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट होती है। मैम ये बेस आता है, जब ये बेस आता है तो इस H पॉजिटिव को यहाँ से ले जाता है। तो बेटा ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ ब्रेक कर जाते हैं? अपने कार्बन पे ब्रेक कर जाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है मैम? CH2 नेगेटिव मिलता है, C डबल बॉन्ड हो CH3 मिलता है। मैम ये क्या बन गया? ये कार्ब अनाइन बन गया। व्हाट इज कार्ब अनाइन? जब अपने कार्बन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो बेटा प्लीज आप इनको नोट कर लीजिए एक बारी से, और बेटा जो बातें कर रहे हैं ना कई बच्चे, प्लीज डोंट डू दैट।
प्लीज डोंट डू दैट। नहीं विक्टर, मार्कोवनिकॉफ रूल क्यों लगेगा बच्चा? मार्कोवनिकॉफ रूल क्यों लगाना है? क्या आप HBr HCl ये सब ऐड करा रहे हो? नहीं ना विक्टर, बेटा ये टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ मार्कोवनिकॉफ कैसे आ जाएगा बेटा जी? HX के एडिशन पे मार्कोवनिकॉफ लगेगा ना, या एंटी मार्कोवनिकॉफ लगाओगे भी बेटा तो HBr विद पेरोक्साइड आएगा। HX की रिएक्शन हाइड्रोजन एलाइड के साथ होती है रिएक्शन, तब मार्कोवनिकॉफ या एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगता है ना बेटा। यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, राइट। चलो अब बेटा ये हमारे पास कार्बन अनाइन बन गया, तो बी स्टेप हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज अटैक ऑफ कार्ब अनायन ऑन अदर कीटोन। बेटा दूसरे कीटोन पे अब हम कार्बन अनाइन का अटैक करवाएंगे। ये जो बेटा कार्बन अनाइन बन गया, इसका अटैक हम दूसरे पे करा देंगे, है ना। तो देखिए अब ये हमारा दूसरा क्या था, यही रिएक्टेंट है। आ जाओ लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इस पे किसका अटैक आएगा मैम? इसका अटैक आएगा, किसका? CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3 का। ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा जी यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क था, है ना। साक्षी जी आपको शुभम पढ़ा रहे हैं क्या? अभी अल्कोहल कहाँ से आ गया? हाँ जी। सन्नी, स्वयं, साक्षी, प्लीज काइंडली फोकस ऑन योर स्टडी बेटा, दिस इज रियली वेरी बैड यार। हर क्लास में तुम लोग ऐसे ही करते हो यार, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है। पढ़ने नहीं आते हो क्या यहाँ पर? इतना फ्री टाइम है आप लोगों के पास टू वेस्ट इट। मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, अगर आपके पास वेस्ट करने के लिए बहुत समय है तो अपना समय अपने आप बर्बाद कीजिए जा करके। डोंट वेस्ट माई टाइम इन ऑल ऑफ दिस स्टफ। भी मैं बोलती रहूं बेटा, समझदार बनो। कब बड़े हो गए यार तुम लोग? बेटा ये नेगेटिव पॉजिटिव पर जाएगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर ब्रेक कर जाएंगे। अब ध्यान से देखना, नहीं इट्स वेरी बैड यार। CH3 है, CO नेगेटिव, इस पे CH3 लगा है, ये CH2 नेगेटिव इस C पे जा रहा है, यहाँ पे एज इट इज रहेगा। सेम बेटा जैसे एल्डिहाइड में कराते हो, एवरीथिंग इज सेम एज इट इज, कॉपी पेस्ट चलेगी अपने यहाँ पे, है ना। अगले स्टेप में बच्चा अपन H पॉजिटिव इसको देते हैं, इस O नेगेटिव को, इस O नेगेटिव को यार अपन क्या करेंगे, H पॉजिटिव देंगे, ठीक है। सर चैट खोलना। मैम ब्लॉक दिस आईडी, एक्सेस ले लीजिए बैच से भी। प्रवेश बैच, शर्म आनी चाहिए अनिकेत आपको। आ जाइए, H पॉजिटिव इस O नेगेटिव को देंगे, तो CH3COH, बेटा इस पे एक CH3 पहले से लगा है, यहाँ लगा देते हैं, और बाकी सारी कहानी एज इट है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा चलेगा। दिस इज योर कीटोल। अगले स्टेप में क्या करना है मैम? अगले स्टेप में क्या करना है मैम? वाटर रिमूव करना है, वी नीड टू रिमूव दी वाटर, सीधी सी बात है। पानी रिमूव करेंगे हम, आइए देखते हैं कैसे मैम। जहां ग्रुप है उसके इधर वाला कार्बन जिस तरफ OH है उस तरफ से हाइड्रोजन निकाल दो, OH निकाल दो, डबल बॉन्ड ले आओ, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो बेटा यहां से आएगा 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। लिख लो भाई सभी के सभी बच्चे।
सभी नोट कर लें। एमडी जिया वेरी गुड बेटा, कनिष्का वेरी गुड बच्चे। आदित्य बेटा आपकी नेमिंग गलत आपने करी है। मैम ये कीटोल क्या है? अबे कीटोल का मतलब ये होता है कीटोन वाला ग्रुप भी है और OH वाला ग्रुप भी है। कि KET स्टैंड्स फॉर कीटोन, OL स्टैंड्स फॉर अल्कोहल। सौरभ बेटा ई में ENE के बाद आप ओन डाल रहे हो, 2 वॉवल साथ नहीं आते ना तो EN आएगा, ENE नहीं आएगा। शिबू गुप्ता बेटा कोई हाइफन का यूज नहीं किया है बच्चा आपने। विक्टर बेटा आप या तो मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं और बैच से आए हो या क्या प्रॉब्लम है। आप जो भी सवाल पूछ रहे हो दैट इज नॉट रिलेटेड टू दी टॉपिक। पहले आपने कुछ और बोला अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल जिसका कोई लेना देना नहीं था, आसपास कोई कंटेंट नहीं था। ठीक है, अब आप ये पूछ रहे हो बेटा जो टॉपिक पढ़ा रहे हो पहले आप उससे सवाल पूछ ले, वो बेहतर रहेगा। सवाल पूछने में प्रॉब्लम नहीं है बट यू शुड आस्क दी क्वेश्चंस जो अभी टॉपिक से रिलेटेड है। मैं पूछ रही हूँ ये क्लियर नहीं हुआ कि नहीं हुआ मैम, इसका मतलब क्या होता है? अविनाश जी ब्लॉक होना चाहते हो क्या आप? चलूं मैं आगे अगर ये डन है? Now I'm going to start with your next part that is cross aldol condensation। बेटा ये आपकी थी एल्डोल कंडेंसेशन, कीटोल कंडेंसेशन। एल्डोल वाली बता दी है, कीटोल वाली बता दी है। अब मैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है? नोटेड बेटा, नोटेड नोटेड आ जाए एक बार चैट में तो फिर हम आगे चलते हैं। हाँ सुबह मुझे पता है स्पैमर है एंड आई फील लाइक इनको मतलब शर्म भी नहीं आती है। दे डोंट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट एज वेल। सन्नी बेटा फिर वो जाएगी अपनी दूसरी कैटेगरी के अंदर। अभी मैं क्रॉस एल्डोल करा रही हूँ सो यू विल गेट द आंसर। हाँ अंजलि बच्चे नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट करेंगे बेटा, आप नोट कर लें, सभी नोट कर लें इतना, फिर क्रॉस एल्डोल पे चलते हैं। नोटेड आ गया है, चलो वेरी गुड बेटा जी। चलिए अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या नाम है बच्चे? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन नाम है। अब बेटा ये तब यूज होता है जब आप दो अलग अलग रिएक्टेंट लेते हो। यदि आप सेम रिएक्टेंट लेते हो, एल्डोल कंडेंसेशन कराते हो तो दैट इज सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, एक का एक ही के साथ कंडेंसेशन होना। यस अब अगर आप मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया बेटा, आपने ले लिया कोई और मतलब रिएक्टेंट दो अलग अलग, तो वहां पर 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। स्टार्ट करें, लिखते हैं when aldehydes and ketones undergoes aldol या कीटोल कंडेंसेशन with different reactant, अलग अलग reactants के साथ, that is referred as क्रॉस एल्डोल या क्रॉस कीटोल कंडेंसेशन। 4 different products, 4 different products are obtained in this reaction। स्टार्ट करें। अभी बेटा मैं करवाऊंगी क्वेश्चंस, आपको आइडिया लग जाएगा। स्टार्ट करें बच्चा, रेडी एवरीबॉडी? ओके तो बेटा मान लीजिए आपके सामने अब एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। जैसे मैंने लिया CH3CHO प्लस मैंने यहाँ लिया CH3CH2CHO और मैंने यहाँ एरो पे आपको क्या मेंशन कर दिया, एरो पे मेंशन कर दिया भी मैंने डाइल्यूट NaOH का इस्तेमाल किया है। अब क्या पहली बात तो आप ये देखोगे क्या ये सेम एल्डिहाइड है या ये डिफरेंट एल्डिहाइड है? मैम ये डिफरेंट एल्डिहाइड है। सेम नहीं है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो मैम क्या होगा? डिफरेंट है तो क्रॉस एल्डोल होगा।
डिफरेंट है तो क्रॉस एल्डोल होगा। तो मैम यहाँ कितने प्रोडक्ट आपने बोले? आपने बोले 4 प्रोडक्ट हैं, 4 प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे मैम? बेटा पहला प्रोडक्ट बनता है इसकी सेल्फ एल्डोल से, इसकी खुद ही के साथ रिएक्शन करवाओ जो आपने पहले करवाई थी, मतलब इसका आपने बनाया कार्बोनाइन, इसी पे अटैक कराया, पहले आप ये बनाओगे। फिर दूसरे रिएक्शन का सेल्फ एल्डोल करवाओगे, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये सेकंड प्रोडक्ट है। दूसरे रिएक्शन का भी सेल्फ एल्डोल, इसका आपने कार्बोनाइन बनाया, इसी पे अटैक कराया। मतलब दोनों का पहले सेल्फ सेल्फ अलग अलग करवा दो, इसका अलग से करवाया और इसी का इसी पे अटैक, इसका अलग से कार्बोनाइन बनाया, इसी पे अटैक। अब तीसरा प्रोडक्ट, पहले का कार्बोनाइन बनाकर इस पर अटैक करा दो। क्या करना है? फर्स्ट एल्डिहाइड का कार्ब अनायन सेकेंड एल्डिहाइड पर अटैक। फोर्थ प्रोडक्ट क्या बनेगा? दूसरे वाले का कार्बोनाइन पहले पर अटैक। क्या जी? सेकेंड एल्डिहाइड का कार्बोनाइन फर्स्ट एल्डिहाइड पर अटैक। एम आई क्लियर? भाई पहले इतना लिख लें सभी बच्चे, फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा इसका सेल्फ एल्डोल अभी करवाया था, CH3CHO का क्या बना था? ब्यूट 2 इन 1 अल बना था ना इसका सेल्फ एल्डोल। क्या बना था मैम? ब्यूट 2 इन 1 अल। ये बना था, ये पहला प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट। बेटा इसका सेल्फ एल्डोल अभी करवाया, इस वाले का 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 अल। क्या बनाया है? यही था, देखो 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 अल, ये बनाया। आइए अब थर्ड और फोर्थ प्रोडक्ट बनाते हैं। आइए अब थर्ड और फोर्थ प्रोडक्ट बनाते हैं। पहले दो वही बनेंगे जो सेल्फ सेल्फ से बनते हैं। तीसरा कैसे बनेगा? इसका कार्बोनाइन इस पर अटैक। चौथा क्या बनेगा? इसका कार्बोनाइन इस पर अटैक। सीधी सी बात है। अब मैं थर्ड बनाने जा रही हूँ जिसमें इसका कार्बोनाइन इस पर अटैक करवाएंगे। आइए देखते हैं। बेटा थर्ड प्रोडक्ट सिखा रही हूं, देखो इसका कार्बोनाइन बनाना है, OH नेगेटिव बेस आएगा, H पॉजिटिव ले जाएगा, डबल बॉन्ड यहां ब्रेक कर जाएगा। क्या आया बेटा? क्या आया यहां से? CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। ये पहले का एल्डिहाइड और उसका कार्बोनाइन बनाया, पहले का एल्डिहाइड का कार्बोनाइन बनाया। ये क्या बन गया? पहले का कार्बोनाइन। इसको दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक कराओ। क्या कराओ? दूसरे एल्डिहाइड पे आ जाओ। भाई दूसरे एल्डिहाइड कुछ ऐसा था, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH था। इस पर इसका अटैक होगा, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। अटैक होगा कि नहीं होगा? आ जाओ देखें। मैम कार्बन पे पार्शियल, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, और ऑक्सीजन की, कार्बन की ज्यादा होती है? नहीं मैम, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है ना। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। बेटा ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे जाएगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उधर ब्रेक होंगे, जैसे आप पहले कराते हो वैसे ही कराओगे। क्या आएगा देखना? CH3 CH2 CO नेगेटिव, H पहले से लगा है, कौन आगे जुड़ गया? CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्या देते हैं? H पॉजिटिव। क्या देते हैं? H पॉजिटिव। O नेगेटिव पे H पॉजिटिव जाएगा, क्या आएगा? CH3 CH2 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्या बन गया? एल्डोल। क्या बन गया बेटा? एल्डोल। एल्डोल। क्लियर हो गया बेटा?
अगले केस में पानी निकालेंगे, कहाँ से, इसका H इसका OH, और डबल बॉन्ड आएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, 1 2 3 4 5। बेटा ये हो जाएगा पेंट 2 in 1 अल। आइए लिखते हैं मैम, इससे आ रहा है ये पेंट 2 in 1 आ रहा है, ठीक है। चलो अब आप इसको पहले नोट कर लो, थर्ड वाले को। पहले का कार्बन आयन अंजलि बनाना है बेटा और दूसरे पे अटैक कराना है। पहले का कार्बन आयन दूसरे पे अटैक, जिसका ये हो जाए बेटा फोर्थ वाला खुद ट्राई करेंगे, जिसका ये हो जाए बच्चे फोर्थ वाला खुद ट्राई करेंगे, जिसका ये हो जाए भाई फोर्थ वाला खुद ट्राई करेंगे, जिसका ये हो जाए बेटा फोर्थ वाला खुद ट्राई करें। डन। जिसका ये हो जाए बेटा फोर्थ वाला पहले खुद से ट्राई करें। हाँ सौरभ बेटा बिल्कुल सही है। पहले नोट कर लो, जब नोट हो जाए तो बता देना। स्वयं फोर्थ क्या लिखा है, फोर्थ में लिखा है सेकंड एल्डिहाइड का कार्बन आयन फर्स्ट एल्डिहाइड पर अटैक, ठीक है। अब करो। नोटेड हो गया है, बैक स्लाइड है। चलो, सेकंड एल्डिहाइड का कार्बन आयन फर्स्ट एल्डिहाइड पर अटैक। डन। ये भी नोट कर लो, जब नोट हो जाए बता देना। सभी बच्चे ये भी नोट कर लें, जब नोट हो जाए बता देना। डन। चलो फोर्थ देखते हैं बेटा। फोर्थ प्रोडक्ट में मैंने बोला सेकंड का कार्बन आयन बनाना है। सेकंड एल्डिहाइड कौन है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH है, इसका कार्बन आयन बनाना है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है हमारा, है ना, तो इसको अलग से लिखेंगे CH3 CHH C डबल बॉन्ड OH। OH नेगेटिव आएगा, H पॉजिटिव को ले जाएगा, डबल बॉन्ड कार्बन पे ब्रेक करेंगे। क्या कार्बन आयन बनेगा देखिएगा, CH3 CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH बनेगा। बेटे अगले स्टेप में हम क्या करते हैं मैम इसको, अच्छा हाँ पहले सॉरी, ये क्या बनता है, ये कार्बन आयन बन गया। अगले स्टेप में बेटा इस कार्बन आयन का अटैक करवाना है। मैंने क्या बोला, सेकेंड एल्डिहाइड से कार्बन आयन बनाया है तो फर्स्ट वाले पे अब अटैक करवा दो। फर्स्ट वाला क्या है हमारा, ऐसा है, किसका अटैक कराना है मैम, इसका CH3 CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड H का। तो बेटा यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हम पता है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है कार्बन की कम, तो ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव पर आएगा। ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ब्रेक कर जाएंगे मैम, ऑक्सीजन एटम पर। हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से देखना, ये CH3, ये CO नेगेटिव, एक H लगा हुआ है, कौन आएगा, ये CH, इस पे क्या है CH3 है, और क्या है C डबल बॉन्ड H है। सेम वही चीजें हैं। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, H पॉजिटिव देंगे, दे देते H पॉजिटिव, इस O नेगेटिव को क्या आएगा, CH3 CH OH CH
CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या बन गया? एल्डोल। क्या बन गया? एल्डोल। क्या बन गया बच्चा? एल्डोल बन गया। मैम अगले स्टेप में पानी निकाल देंगे। आ जाइए देखें। वाटर तो इसका एच जाएगा, इसका OH जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, क्या आएगा? C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? सभी स्टूडेंट्स इसको नोट करेंगे एक सेकंड के लिए, फिर हम आगे चलते हैं। डन बेटा। तो ये हमारा फोर्थ प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? क्लियर हो गया ना बच्चा? मैं दोबारा से एक बार बताती हूँ, उसके बाद आप नोट कर सकते हो। बेटा यहाँ मैंने आपको बोला 4 प्रोडक्ट बनते हैं। पहले 2 तो बनते हैं आपके कंडेंसेशन से, सेल्फ एल्डोल। इसकी सेल्फ एल्डोल, इसकी सेल्फ एल्डोल अलग अलग करवाओ। मतलब इसका कार्बोनाइन बना के इस पे अटैक, इसका कार्बोनाइन बना के इस पे अटैक। तीसरा प्रोडक्ट में इसका कार्बोनाइन इस पे अटैक करेगा, और चौथे में इसका कार्बोनाइन इस पे अटैक करेगा। तो बेटा इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन होगी। पहले आप इसको नोट कर लें। फोर्थ रिएक्शन ओपन कर देती हूँ मैं। लो, फोर्थ वाला पार्ट आप नोट कर सकते हैं। एवरीबडी कैन नोट डाउन दी फोर्थ वाला पार्ट। हाँ जी, फोर्थ वाला पार्ट सभी बच्चे नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ बेटा, आप इसकी नेमिंग कर लीजिए। इसकी नेमिंग क्या होगी? इसकी नेमिंग होगी 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल हो जाएगी। बेटा सौरभ, ओन क्यों आएगा? एल्डिहाइड है ना, दिस इज एल्डिहाइड। आप कीटोन का ओन क्यों लगा रहे हो? अल लगाओगे ना, एल लगाओगे। और पेंट क्यों आएगा सौरभ? 4 कार्बन एटम है ना मेन चेन में बेटा। सभी नोट कर लें। Everybody kindly write this down. क्रिस्टल क्लियर मैम, बहुत अच्छे बेटा। तो बेटा ये आज की क्लास क्या था, जहां पर मैंने आपको पूरी एल्डोल कंडेंसेशन और उसकी टाइप्स करवा दी हैं। अब हमारी गिनती की 2-3 ही रिएक्शंस बची हैं जो छोटी छोटी हैं, उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट बचा है, तो वो हम अगली क्लास में करेंगे डिस्टिंक्शन टेस्ट के साथ। तो मोस्ट प्रोबेबली जो अपना कल की क्लास होगी ना, उसमें चैप्टर डन हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। और उसके अगली क्लास में अपन CUET के जितने सवाल है ना यार, उनको लगा लेंगे। तो आज का होमवर्क यही है भी, आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है 2 times, practice 2 times, sorry, practice 2 times aldol reaction। जितने एग्जाम्पल मैंने बताए हैं 2 बारी प्रैक्टिस करना है यार, ठीक है? राइट तो बेटा मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में अपन थ्योरी कंप्लीट कर देंगे, परसों की क्लास में MCQs हो जाएंगे, चैप्टर डन हो जाएगा। उसके बाद हम अमाइंस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो आई होप सो आज की क्लास सभी ने एंजॉय की होगी अच्छे से, है ना? यस ये चैप्टर का लेक्चर कितना होगा बता तो दिया बेटा, सिर्फ 2 ही और लेक्चर्स आएंगे, ठीक है? सो बेटा जी दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास, ठीक है अपना। हाँ बेटा शुभम अगली क्लास में टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सो अगली क्लास में मैं इस टॉपिक के क्वेश्चंस करवा दूंगी। जो लास्ट लेक्चर होगा दैट इज गोइंग टू बी दंगल वन, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखें बच्चा, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय जी, बाय बाय। सर